जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज इंडियन मार्केट कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स दे पा रहा है। कुछ इंडिकेटर आज भी नेगेटिव में है, पर कुछ जो है ऑल ओवर निफ्टी 50 जो है ग्रीन में है। इसी बीच मैं बात करने वाला हूँ एक कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में। तो आइए बॉन्ड के सेक्शन में चलते हैं। इस बॉन्ड का नाम है कोस्टम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि 18 मई 2026 को लॉन्च हुआ था और 1 जून 2026 को इसकी क्लोजिंग डेट है। 3 जून को इसकी अलॉटमेंट तारीख है और 4 तारीख को ये लिस्टिंग होगा। इसमें जो है इंटरेस्ट रेट आपको अलग अलग समय के लिए अलग अलग हैं। सबसे लंबे समय जो कि 7 साल है, 7 साल पे आपको 10.41 के परसेंटेज से आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कम्युलेटिव मतलब कि एक साथ मिलने वाला है कि 7 साल के लिए आप फिक्स पैसे करेंगे, तब जाके 7 साल के बाद आपको ये इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपका अमाउंट पे इन्वेस्ट किया है उस पे इस रेट के हिसाब से 7 साल का इंटरेस्ट आपको एक साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, ये है। और हम इस थोड़े बॉन्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसकी रेटिंग इसकी ए है, यानी कि लो रिस्क वाला है। जिसमें बी रहती है उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, जिसमें सी रहती है या डी रहता है उसमें हाई रिस्क रहता है। रिस्क का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ये बॉन्ड जो है लिस्ट होता है उसके बाद इसकी प्राइस जो है कम या ज़्यादा हो सकती है। अभी जैसे इसके यूनिट का प्राइस है 1000 रुपये, तो इसके यूनिट के प्राइस कभी ज़्यादा या कम हो सकता है। जिसमें लो रिस्क रहता है उसमें ये प्राइस पॉजिटिव में होती है, मतलब बढ़ सकता है, 1000 से 1100 भी हो सकता है। जिसमें हाई रिस्क रहता है उसमें 1000 से 800-700 तक भी इसका प्राइस आ सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी बीच में बेचना चाहें तो उस समय आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, अगर आप नुकसान वाले में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन इसमें वेरी लो रिस्क है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एकदम एफडी की तरह ही। इन सब में मिनिमम जो है वो आपको 10 यूनिट लेने पड़ते हैं, जो कि 10,000 के पड़ते हैं। एक यूनिट का दाम है 1000 रुपया। इसका आईपीओ का साइज है 150 करोड़। और ये कंपनी जो है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि 1987 में रजिस्टर्ड हुई है। और ये कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इन पर भी इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दीजिएगा। और अदर डिटेल में जाते हैं तो ये सिक्योर्ड, रिडीमेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं और पब्लिक इशू में है, सीनियरिटी में सीनियर है। और डिवेंचर का नाम है विस्तारा ITCL इंडिया लिमिटेड है। थैंक यू। और मैंने अपने वीडियोस में एक बात नोटिस करी है कि मैं जब भी कुछ बोलने लगता हूँ या वीडियो के बारे में जानकारी देता हूँ तब मैं थोड़ा बहुत रुक के बोलता हूँ। तो अभी मैं ये वीडियोस बनाना सीख ही रहा हूँ, तो इस पे मैं भी अभी काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेरी हैबिट ठीक हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।